और साथियों, ये कहता है बाहर का है, रेवाड़ी का प्रत्याशी कहता है बाहर का है। मैं कहता हूं भाई, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले मैं रेवाड़ी में 40 साल से रह रहा हूं। ये तो मेरी कोसली की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और उसकी वजह से आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मैं पहुंचा हूं। ये कहते हैं कोसली में काम करता तो रेवाड़ी में आने की क्या जरूरत थी। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर अच्छे काम करते हैं जभी तो एसीआर अच्छी हुई है कि नहीं हुई है। कोई भी नौकरी में पदोन्नति कब होती है, जब उसकी एसीआर अच्छी हो। मेरी एसीआर अच्छी थी, इसलिए मेरे संगठन ने, प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन ने और राव साहब ने आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं तो सब डिवीजन से उठ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुंचा हूं। तो भाई मेरा तो पार्टी ने प्रमोशन किया है। और ये कहता है बाहर का है। 2009 से पहले कप्तान साहब का गांव भी बावड़ हल्के में था कि नहीं था। तो ये बाहर का नहीं हुआ। उस दिन इसको शर्म नहीं आई, तू बाहर का है। लेकिन और भाई 4 महीने पहले ये राज बब्बर को ठा के लाए थे। वो कि इसकी मौसी का छोरा था, बताओ था क्या? उसका एड्रेस पता है किसी को? तो बाहर का था कि नहीं था? और तुम्हारी शक्तियों को और ये बाहर वालों को ही देते हैं, सोनिया मैडम को देते हैं कि नहीं? वो भी बाहर की। तो इनके यहां तो सब कुछ बाहर का ही बाहर का है। बोले तू करे तो मैं करूं तो रासलीला, तू करे तो करेक्टर ढीला, छाछ बोले तो बोले, छाल नहीं बोले जिसमें 70 छेक। तो इस तरह की बातें ये करते हैं। मैंने कहा 50 साल का रेवाड़ी को हिसाब दे दो, मैं 5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। और आपने देखा हमारा तो एक सपना है, जो धारूहेड़ा से मेट्रो रुक गई है, हम केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उसको रेवाड़ी से टच करते हुए और बावड़ तक ले जाने का काम करेंगे। इस इलाके की लाइफ लाइन होगी। और मेरा तो 6 चीजों पे फोकस रहता है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा और सुरक्षा। इन 6 चीजों पे मेरा फोकस रहेगा। और जो रेवाड़ी में बरसों से चीजें लंबित पड़ी हैं, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो बाल कॉलेज है, और दोनों ही बस स्टैंड, धारूहेड़ा का भी और रेवाड़ी का, आने वाले आपकी सरकार बनेगी और 4 महीने के अंदर अंदर दोनों पे काम शुरू कराने का वादा आपके बीच में दे रहा हूं। तो इन सब चीजों को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में लोगों की दी हुई ताकत, इन्होंने तो, कप्तान साहब ने और उनकी फैमिली ने तो प्रजा की दी हुई ताकत का अपना निजी इस्तेमाल करने का काम किया है। हमने सारी नहरें तुड़वा के 200 करोड़ का काम नहरों में किया। ये नहर मंत्री होते हुए केवल 2 नहरें बनवाई थी। एक सारनवास में अपने खेत में ले गया, एक खटावली में अंडरग्राउंड अपने खेत में ले गया। अरे मंत्री आप थे महकमे के, और क्षेत्र सारा भूल गया। इसलिए आपकी दी हुई ताकत पे उन्होंने अपने निजी स्वार्थ साधने का काम किया। इसी तरह से नौकरियों में भी बंदरबाट थी, से अपना दामाद लगाया, अपना भतीजा लगाया, अपनी भुआ लगाई, अपना फूफा लगाया, अपना मामा लगाया, अपना साड़ा लगाया। लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, छोटा मोटा और भी लगाए होंगे तो पर्ची और खर्ची से लगाए होंगे। तो उसमें भी आपकी ताकत लेके अपने निजी स्वार्थ में आपकी ताकत को लगाने का काम किया। और उसी तरह से इन्होंने शिक्षा के एजुकेशन अपने यहां खोलने का जो काम करा, फार्मेसी थे, इंजीनियरिंग कॉलेज था, बीएड था, डीएड था, आईटीआई थी, तो ये पब्लिक के लिए करना चाहिए था कि अपनी दुकान चलाने के लिए खोलना चाहिए था, क्योंकि ताकत तो आपकी दी हुई थी। और एक और बता दूं, ये कहता है मैंने यूनिवर्सिटी बनवा दी। मैंने कहा 50 साल और एक यूनिवर्सिटी, वो भी हुड्डा साहब ने बनवाई, क्योंकि उसका एक कारण था। अब उन्होंने रोहतक के लोग यहां पे नौकरी लगाने थे कि नहीं? वो कहते ना गंगा नहाना था, भागीरथ का जस मिल गया। तो इस तरह से ये लोग उसमें भी निजी स्वार्थ ढूंढते रहे हैं। और एक भाई एक्सीडेंटल बाईपास बना था इनके जमाने में, बना था कि नहीं? वो भी रिश्तेदार के खेत में
मोड़ ऐसा दे दिया कि रोज वहां एक्सीडेंट होते हैं ताकि रिश्तेदार के फायदा हो। तो आपकी दी हुई ताकत इन्होंने निजी इस्तेमाल के लिए लगाई कि नहीं? लेकिन मैं आपके बीच में एक वादा देके जाता हूं, अगर आपकी दी हुई ताकत मैं अपने निजी स्वार्थ में कभी नहीं लगाऊंगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।